सो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 59% यहाँ पे बैटरी अवेलेबल है एंड 188 किलोमीटर्स का रेंज अवेलेबल है। नॉर्मल हम लोग ने ड्राइविंग मोड रखा हुआ है एंड ट्रिप जो है वो अगेन हमने 0-0 कर दिया है। एनर्जी रिजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने हैवी रखा है बिकॉज हैवी में ज़्यादा बेटर हमको रेंज मिल जाती है। सो अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी गाड़ी को। सो ये हम लोग ने नॉर्मल मोड में गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे वापस हम लोग ने 80 किलोमीटर्स का जो स्पीड है वो सेट कर दिया है एंड ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 मीटर्स का जो हम लोग एक ड्रॉबैक पीरियड लेके चलते हैं वो भी हम लोग ने कवर कर लिया है। सो अभी 10.5 किलोमीटर्स पे हम लोग वापस कंक्लूड करेंगे कि ये गाड़ी नॉर्मल मोड में क्या रेंज हमारे पास में रह जाता है, कितना बैटरी परसेंट यूटिलाइज होता है फॉर नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स। एसी टेम्परेचर एज इट इज 21 डिग्री हम लोग ने रखा हुआ है। बैटरी 186% हमारे पास में भी अवेलेबल है, सॉरी 186 किलोमीटर्स का हमारे पास में रेंज अवेलेबल है। बैटरी जो है वो 59% हमारे पास में अवेलेबल है। टू 2.9 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स का ऑलमोस्ट हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। जीरो ब्रेक एप्लीकेशन है हमारी, हमने कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया हुआ है। 80 किलोमीटर्स का फिक्स स्पीड हमने रखा हुआ है एंड 58% बैटरी अवेलेबल है। 184 किलोमीटर्स का रेंज है हमारे पास में अभी अवेलेबल। नॉर्मल ड्राइविंग मोड हमने रखा हुआ है। एनर्जी रिजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने हैवी रखा हुआ है। वी आर अबाउट टू कंप्लीट 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अभी कवर होने वाला है। पावर कंजम्पशन जो है वो नॉर्मल के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है। 8 से लेके 11 के आसपास फ्लक्चुएशन रहता है इसका। अभी नॉर्मल मोड के अंदर अभी हम लोग एक स्टीप तो नहीं है बट एक लाइट ब्रिज हम लोग इंक्लाइन करने वाले हैं। सो उसमें देखते हैं पावर कंजम्पशन कैसा रहता है। बहुत ही छोटा एक लाइट ब्रिज है बट नॉर्मल में बहुत छोटा ब्रिज होने के बावजूद भी इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 18 किलोवाट तक जा चुका है। अभी हम लोग नीचे उतरते समय देखते हैं नीचे उतरते समय कितना पावर कंजम्पशन रहता है।
पावर माइनस में बिल्कुल नहीं गया है। एंड स्पीड जो है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो स्पीड जो है नॉर्मल मोड के अंदर ब्रिज चढ़ने के टाइम पे भी कम नहीं होती है। अभी एक और दूसरा ब्रिज आने वाला है, वो भी हम लोग चढ़ेंगे ताकि हमको पता चले कि नॉर्मल मोड में जो है जब गाड़ी ब्रिज चढ़ती है तब स्पीड कम होती है या नहीं। अभी एक बहुत ही अच्छा ब्रिज आने वाला है, बहुत ऊंचा ब्रिज आने वाला है, तो हम लोग वो चढ़ने वाले हैं ताकि हमको पता चले कि उस नॉर्मल मतलब हायर ब्रिज के अंदर पावर कंजम्पशन कितना रहता है और स्पीड कम होती है या नहीं होती है नॉर्मल में। हमने देखा था इको प्लस और इको में स्पीड कई बार फ्लक्चुएट होकर नीचे आती है जब गाड़ी ब्रिज चढ़ती है, टू मेंटेन द माइलेज, मतलब अच्छा माइलेज के लिए, अच्छी रेंज के लिए पावर जो है स्पीड कई बार थोड़ी सी टूट भी जाती है, बट नॉर्मल के अंदर टूटती है या नहीं वो अभी हम लोग देखेंगे। सो ये आप देख रहे हैं अभी ब्रिज जो है हमारे सामने ही है, एंड ये हम लोग विद इन सम सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स हम लोग ब्रिज चढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं ब्रिज चढ़ने के टाइम पे इसमें स्पीड जो है वो कम होती है या नहीं होती है। 7.3 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर किया है। जीरो ब्रेक एप्लीकेशन, कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया हुआ है। नॉर्मल ड्राइविंग मोड है हमारा, एंड पावर रीजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने हैवी रखा हुआ है। सो ये हम लोग ने ब्रिज चढ़ना शुरू कर दिया। देखिए पावर कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। 7980 तक का पावर कंजम्पशन, सॉरी स्पीड का फ्लक्चुएशन था, और पावर के अंदर 1920 और 18 तक पे अभी आ चुका है। अब हम लोग ब्रिज उतरने वाले हैं, वापस एक दूसरा ब्रिज और आने वाला है जो हम लोग चढ़ने वाले हैं। ब्रिज उतरते टाइम यहाँ पे माइनस में पावर गया है। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, 80 किलोमीटर का स्पीड, 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। 177 किलोमीटर का रेंज अभी भी बाकी है। 56% बैटरी अवेलेबल है। अगेन हम लोग एक ब्रिज चढ़ रहे हैं। पावर कंजम्पशन जो है 20 किलोवाट दिख रहा है हमको। स्पीड 7980 होके वापस बैक टू 80 है। अब हम लोग ब्रिज उतरने वाले हैं। उतरते टाइम देखते हैं कि माइनस में पावर जाता है या नहीं, यानी बैटरी को हैवी रिचार्ज मिलता है या नहीं। स्पीड इंक्रीज होके 81 तक गई है ब्रिज को उतरने के टाइम पे। पावर जो है -2 तक गया, -3 जाके वापस आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रूज कंट्रोल में गाड़ी होने की वजह से स्पीड को मैनेज करने के लिए, गाड़ी का स्पीड कंट्रोल करने के लिए गाड़ी खुद मोटर ब्रेकिंग भी करती है। सो दैट इज द रीजन कि आपको क्रूज कंट्रोल के अंदर कम माइलेज मिलने के चांसेस है, कम रेंज मिलने के चांसेस है। एंड द काउंटडाउन स्टार्ट्स, हम लोग ने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, बट बिकॉज हमारा जो थ्रेशोल्ड है उसके अंदर हम लोग 500 मीटर्स एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग 10.5 किलोमीटर्स पे पूरा डिस्टेंस कंक्लूड करने वाले हैं। So and the final countdown starts. 10.4, 10.5। So अब हम लोग गाड़ी को जो है क्रूज कंट्रोल में से निकाल देंगे। ये हमने व्हीकल को जो है क्रूज कंट्रोल में से निकाल दिया है। और अभी हम लोग 11 किलोमीटर पे फाइनल कैलकुलेशन करेंगे कितना रेंज हमारे पास में बच गया, कितना बैटरी हमारे पास में बच गया। सो यहाँ पे हमने 11 किलोमीटर्स कवर कर लिए, एंड हमारे पास में जो रेंज अवेलेबल है दैट इज 176 किलोमीटर्स। 56% बैटरी अवेलेबल है। हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तब 59% थी नॉर्मल के अंदर, अभी 3% बैटरी कम हुई है। और अगर रेंज की अगर हम लोग बात करें तो हमने 89 किलोमीटर पे स्टार्ट किया था। 176 किलोमीटर अभी भी हमारे पास में रेंज अवेलेबल है। सो अगर रेंज की बात करें तो 13 किलोमीटर का रेंज जो है वो हमारा कम हुआ है, जबकि हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 11 किलोमीटर। सो सिर्फ 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए एज कम्पेयर टू अदर मोड्स। हमने देखा इको प्लस लाइट में हमारे 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए थे। इको प्लस और हेवी के अंदर हमारे 2 किलोमीटर कम हुए थे। नॉर्मल के अंदर भी अगर हम लोग देखने जाए तो सिर्फ 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए। बाकी अदरवाइज देखने जाए तो बैटरी कंजम्पशन जो है वो सभी के अंदर सेम रहा। हमारा 55% बैटरी अभी भी अवेलेबल है। 59 पे हमने स्टार्ट किया था। सो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो 4% बैटरी ही इसके अंदर भी कंज्यूम हुआ है। अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर।
तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में। और बने रहे ITC 9941 के साथ ऑटोमोबाइल से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों के लिए, नई जानकारियों के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।